ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति श्री गुरुदेव से करते हुए उनके द्वारा लिखित भागवत सार संग्रह पर प्रवचन कल महात्म्य पर जो प्रवचन था समाप्त हो गया है और अब भागवत सार संग्रह का प्रथम स्कंद पर बोला जा रहा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और इसका जो सार श्री गुरुदेव ने अपने पुस्तक में लिखा है उसका प्रथम ये है प्रथम अध्याय में इस प्रकार से वर्णन है। श्री गुरुदेव ने इस भागवत सार को अपने शब्दों पर कुछ अपनी अनुभूतियाँ और कुछ महापुराण के शब्दों को एक एज इट इज़ रख करके इसका जो रहस्य है विचित्र प्रकार से इसका वर्णन किया है। अब प्रथम स्कंद पर का वर्णन है जिससे इस संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जिससे इस संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, जिसके विषय में बड़े बड़े पंडित विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जो सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों से पृथक है, जो चेतन स्वयं प्रकाश और अपने संकल्प से स्वयं ही ब्रह्म आदि रूपों में प्रकट होता है। जैसे मरुभूमि में तेजोमयी सूर्य रश्मियों से जल का जल में थल का और स्थल में जल का ब्रह्म होता है, वैसे ही जिसमें उसी की अधिष्ठान सत्ता से त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्यवत प्रतीत हो रही है, जो अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से माया और उसके कार्यों से सर्वथा मुक्त है, उस परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। परम पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को ऊंचे आसन पर विराज करके कहा कि भगवान के निर्गुण सगुण रूप को जानने वाले मुनियों
वेद वेत्याओं में श्रेष्ठ भगवान वादरायण ने जो कुछ कहा है और धर्मशास्त्रों में जो कुछ वर्णित है उसे आप भली भांति जानते हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बताया दिया करते हैं। अतः कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन मुनियों ने कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या निश्चय किया है। ये प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। सूत जी, उनको सूत जी क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी माता उच्च वर्ण और पिता निम्न वर्ण से पैदा हुई संतान को विलोम जाति कहा जाता है। इसलिए सूत जी विलोम जाति से उत्पन्न हुए थे। कलयुग जीव अति मंद बुद्धि तो हैं ही, साथ ही अनेकों विघ्न बाधाओं से भी घिरे रहते हैं। शास्त्र भी अनेकों हैं जिनमें नाना कर्मों क्रियाओं का वर्णन है। किसी एक निश्चित साधन का उल्लेख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित यदुवंश में अवतार लेकर भक्तों के हित में अनेक लीलाएं की हैं। उनकी परम पावन लीलाएं भी सुनाइए। ये ऋषियों ने शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को से कहा, उनको ऊंचे से स्थान पर विराजमान करके। यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा अर्थात सूत जी का नाम था उग्र श्रवा और उनके पिता का नाम था रोमहर्षण। उनको बड़ा हर्ष हुआ इस प्रश्न को सुनकर के। सूत जी विलोम जाति में जन्म लेने पर भी, विलोम जाति मीन्स मैं बता चुका हूं, जब माता उच्च वर्ण की होती है और पिता निम्न वर्ण का होता है उसको बोलते हैं विलोम जाति। आजकल अधिकतर ऐसे ही हो रहा है। सूत जी विलोम जाति में जन्म लेने पर भी संत महात्माओं की सेवा और सत्संग से ही महान बने थे। उन्होंने बताया कि मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में परम भक्ति हो। निष्काम भक्ति से वैराग्य और ज्ञान का आविर्भाव स्वतः हो जाता है। धर्म का फल है श्री भगवान में निष्काम प्रेम और इसका फल है मोक्ष। अर्थ मतलब संपत्ति, इंद्रियों की तृप्ति भोग विलास के लिए नहीं है, केवल जीवन यापन प्राण धारण के लिए है। और जीवन यापन तत्व जिज्ञासा के लिए ही है। तत्ववेता जन ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृश्य के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप केवल ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार जो स्वधर्म का पालन किया जाता है उसकी सिद्धि इसी में है कि भगवान का सच्चा अनुग्रह और उनके स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। कर्म और अज्ञान की ग्रंथि अत्यंत सुदृढ़ है। विचारवान पुरुष भगवत चिंतन रूपी तीक्ष्ण तलवार से उसे काट डालते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं।
प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व अर्थात वैकारिक, रज और तम। इन्हें स्वीकार करके अद्वितीय परमात्मा ही संसार की रचना या सृष्टि, पालन और संहार मीन्स प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 नाम और रूप धारण करते हैं। जो लोग भवसागर तरना चाहते हैं वह किसी की भी निंदा या दोष दर्शन तो नहीं करते, परंतु घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके कला रूप अंशों का ही भजन, पूजन, ध्यान करते हैं। जिनका स्वभाव रजोगुणी, तमोगुणी है, वही धन, ऐश्वर्य, संतान आदि के लिए भूत, पितर, यक्ष आदि की उपासना करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव उन्हीं से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य, यज्ञों का उद्देश्य, योग का सुफल और समस्त कर्मों की समाप्ति श्री कृष्ण में ही है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की प्राप्ति ज्ञान से होती है। तप, धर्मानुष्ठान, समस्त कर्म उन्हीं की प्रसन्नता और प्राप्ति के लिए है। वह परिपूर्ण विज्ञानानंद एकमेव अद्वितीय होते हुए भी अपनी माया और उसके विलास तीनों गुणों से युक्त होकर अनेक से दिखते हैं। जैसे एक ही अग्नि नाना प्रकार की लकड़ियों में अनेक आकार से दिखती हैं, श्री भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों, जीव शरीरों की अनेकता के कारण अनेक से जान पड़ते हैं। वह ही तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्मभूत, इंद्रिय, अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और सभी में भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषय उपभोग करते कराते हैं। लोक निर्माण की इच्छा या संकल्प होते ही श्री भगवान ने महातत्वादि से निष्पन्न पुरुष रूप को धारण किया, जिसमें 16 कलाएं थी, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। कारण जल अर्थात विशुद्ध सत्व में शयन करते हुए जब उन्होंने योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यही श्री भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। उनके इसी विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोक कल्पित हैं। योगी लोग दिव्य दृष्टि से उस रूप का दर्शन करते हैं जिसमें सर्वत्र सहस्रा सिर, आंखें, कान, नासिकाएं, हाथ, पैर, मुकुट, कुंडल, वस्त्राभूषण आदि हैं। सर्वता पाणिपादम सर्वतो अक्ष शिरोमुखम। वह ही लोक मर्यादा तथा धर्म रक्षा के लिए समय समय पर विविध नाम रूपों में 24 अवतार धारण करते हैं। इनमें 24 अवतारों में ये 10 प्रसिद्ध अवतार हैं। पहला अवतार है कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के ब्राह्मण रूप, ये भगवान के अवतार हैं। पाताल में धंसी पृथ्वी को निकालने के लिए 12 अवतार। तीसरा है ऋषियों की सृष्टि में देवर्षि नारद अवतार ग्रहण कर कर्म बंधन से मुक्ति के लिए सात्वत तंत्र
नारद पांचरात्र का उपदेश किया। चौथा है धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण का रूप में अवतार लिया और ऋषि बनकर मन इंद्रियों के सर्वथा संयम पूर्वक घोर तपस्या की। पांचवा है सिद्धों के स्वामी कपिल बने और माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। इसका उपदेश मूलतः आसुरी नामक ब्राह्मण को दिया गया था जो लुप्त हो गया। छठवां है अनुसुईया को दिए वरदान स्वरूप अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए और अलर्क प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां हुआ रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से यज्ञ के रूप में अवतार लिया। आठवां राजा नाभि के पत्नी मेरु के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए और परमहंसों का मार्ग दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु के रूप में अवतार लिया, ये 9वां अवतार है, और पृथ्वी से समस्त औषधियों आदि का दोहन किया। 10वां है ताक्षुक मनंतर में त्रिलोकी के प्रलय के जल में डूबने बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार 11वां, धनवंतरी अवतार 12वां, देवों के अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया 13वां, हिरण्यकश्यप के वध और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया 14वां, 15वां है 52 रूप में 3 पग धरती मांगकर बलि को पाताल पहुंचा दिया। दुष्ट क्षत्रियों के संहार हेतु परशुराम अवतार लिया और 21 बार पृथ्वी में क्षत्रिय विहीन कर परशुराम अवतार कहलाया। 17वां है सत्यवती के गर्भ से पराशर नंदन व्यास के रूप में आए और वेदों के कई शाखाओं में विभक्त कर दिया। मल्लाह पुत्री से पैदा हुए विस्तार वेदों का किया। 18वां अवतार है देवों को भयमुक्त करने के लिए श्री राम रूप में अवतरित होकर रावण वध किया। 19वां तथा 20वें अवतारों में वे यदुकुल में श्री कृष्ण तथा श्री बलराम के रूप में आए। 21वां दैत्यों को मोहित करने के लिए मगध प्रदेश बिहार में अजन के पुत्र के रूप में उनका बुद्धावतार कलयुग में होगा, ये भागवत में लिखा हुआ है। और 22वां है जब कलयुग के अंत आएगा तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर उनका कल्कि के रूप में अंतिम अवतार होगा, श्रीमन नारायण। ये 22 अवतार हुए। कुछ लोग 23 हंस और 24 हयग्रीव को भी अवतार मानते हैं। कुछ लोग कृष्ण को तो अवतार नहीं अवतारी मानते हैं। उन्हीं के 4 अंश, पहला केश अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संघर्षण बलराम अवतार और चौथा परब्रह्म, इस तरह 24 की संख्या पूरी करते हैं। प्राकृत रूप रहित निराकार चिन्मय भगवान का जो यह जगताकार रूप है वही उन्हीं की माया के महतत्वादि गुणों से उन्हीं में कल्पित है, उन्हीं में कल्पित है। जैसे बादल वायु के तथा धूसरपन्ना धूल के आश्रित होते हैं, तथापि भ्रमित बुद्धि वाले बादल को आकाश में और धूसरपन्ने को वायु में आरोपित करते हैं, ऐसे ही अविवेकी जन सबके साक्षी आत्मा में दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो आकार रहित और देखने सुनने में न आने वाला है, वही सूक्ष्म शरीर है।
आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से वही जीव कहलाता है और उसी को बार बार जन्म मरण होता है। उपरुक्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर अविद्या भ्रम से ही आत्मा में आरोपित है। जब आत्मस्वरूप के यथार्थ ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी जानते हैं कि जब यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होकर परमानंदमय हो जाता है। परम वैराग्य के कारण वन की ओर भागे जा रहे अपने पुत्र सुखदेव को वापस लौटाने के लिए महर्षि व्यास उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। सरोवर में स्नान करती युवतियों ने युवक सुखदेव को देखकर तो वस्त्र नहीं पहने, परंतु व्यास जी को देखते ही लज्जावश वस्त्र पहन लिए। कारण पूछने पर युवतियों ने बताया कि सुखदेव की बुद्धि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान ही नहीं है, तब उनसे लज्जा ही क्यों। व्यास जी की बुद्धि में लिंग भेद था, अतः लज्जा वस्त्र धारण करने पड़े। देखो, पुत्र में तो लिंग भेद नहीं था, लेकिन पिता में था जो 80 साल का बूढ़ा था। यह है मन की दशा। वेदोक चात्र होता अर्थात होता, अधर्यु, उद्गाथा और ब्रह्मा, इन चारों द्वारा संपादित करने वाले अग्निष्टोमादि यज्ञ कर्म हृदय की शुद्धि कारक हैं। इस दिव्य दृष्टि से लोक कल्याण के लिए यज्ञों के विस्तार हेतु व्यास जी ने एक ही वेद के ऋक, यजु, साम और अथर्व ये 4 विभाग कर दिए। पुराण तथा इतिहास को 5वां वेद कहा जाता है। इनके स्नातक रोमहर्षण सूत जी थे। शेष ऋग्वेद के स्नातक पैल, सामगान के जैमिनी, यजुर्वेद के स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में दरुणनंदन सुमंत मुनि स्नातक प्रवीण हुए। बाद में इन सब ने भी अपनी अपनी शाखाओं को अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके भी शिष्यों द्वारा वेदों की अनेक शाखाएं बनी। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा ही है। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। स्कंद 3 का अध्याय 6 में लिखा हुआ है भागवत में। आज इसका कितना विकृत रूप हो गया है। स्त्री और शूद्र वे शास्त्रों के कल्याणकारी कर्मों के आचरण में भूल या त्रुटि कर बैठते हैं। उनके लिए दयालु महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की, जिसमें वेदों के अर्थ को खोल कर रख दिया ताकि स्त्री शूद्र पतित आदि भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इतना सब कुछ करके भी महर्षि व्यास को मानसिक संतोष, प्रसन्नता और आंतरिक पूर्णता का अभाव खलता रहा। इसी खिन्न अवस्था में देवर्षि नारद जी से उनके आश्रम पर पधारे व्यास जी ने विधि पूर्वक उनकी पूजा और स्वागत सत्कार किया। व्यास जी ने ब्रह्मर्षि नारद से निवेदन किया कि
योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में अपूर्णता और असंतोष का भाव है। कृपा करके इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा कि सब कुछ करके भी आपने प्राय भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से कितनी भी विभूषित तथा धर्म पुरुषार्थ आदि का सर्वांग निरूपण करने वाली भी हो, तथापि भगवान श्री कृष्ण का यश गान के बिना वाणी कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के समान अपवित्र हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन निर्मल ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उतना शोभायमान नहीं होता। तब साधन और सिद्धि दोनों में ही अमंगल रूप काम्य कर्म तथा श्री भगवान का अर्पण नहीं किया हुआ अहेतुक निष्काम कर्म सुशोभित कैसे हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही अनेकों नामों तथा रूपों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है और हवा के झोंकों से डगमगाती डोंगी की तरह उसे स्थिरता के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का सेवन भजन ध्यान करते हैं, उनकी कभी भी कोई अमंगल नहीं हो सकता। जो भगवान का भजन छोड़कर स्वधर्म में ही निरत हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। जिनसे जगत की स्थिति प्रलय और उत्पत्ति होती है, वे भगवान स्वयं ही इस विश्व के रूप में स्थित हैं। मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र सुफल यही है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं गुणों का वर्णन किया जाए। महाभाग व्यास जी, आप पवित्र कीर्ति हैं, सत्यनारायण दृढ़वर्ती हैं। अब आप संपूर्ण जीवों के भवबंधन के मुक्ति के लिए समाधि द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण और गान कीजिए। इसी से आपके मन को विश्रांति और पूर्णता का अनुभव होगा। ये नारद को व्यास जी ने कहा। और श्रीमद् भागवत सार संग्रह का जो यश और कीर्ति है, इसमें कहा गया है, वो तत्वज्ञानी भी इस निर्मल यश कीर्ति का के बिना उतने शोभायमान नहीं होते जितना कि इसके सहित होते हैं। इसलिए जिसको पराभक्ति का है, अंत में ज्ञानी की जब पराभक्ति उदय होती है, वो यही पराभक्ति है जब वह भगवान के गुणगानों में अश्रु बहाते हैं। भगवान की बात करते ही उनके अंदर एक करुणा भाव जग जाता है। भगवान के रूपों को देख करके उनके अंदर एक विचित्र प्रकार की एक दिव्य प्रभा उत्पन्न हो जाती है। ये परा जो भक्ति है, ये ज्ञान के बाद उदय होती है। जब आपको तत्व ज्ञान हो गया, उसके बाद ये पराभक्ति उदय होती है। एक स्थूल भक्ति तो पहले है जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, और एक पराभक्ति है जिसका कि पता आप तत्वज्ञानी के अंदर ही अंदर चलता है। बाहर कोई क्रिया नहीं करेगा, बाहर कोई किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो पराभक्ति उसको परम पद तक पहुंचा देती है। इसी के साथ आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि
हमें दीजिए भगवान हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।